नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी का चुनावी शंखनाद, जनता को 5 कामों की गारंटी। खतरनाक हुआ चक्रवात बिपरजॉय, मुंबई में हाई अलर्ट। और एमएसपी की मांग को लेकर हरियाणा में किसानों का विरोध प्रदर्शन, जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे किया जाम। कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अब मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर दिया है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज सोमवार को जबलपुर पहुंची और ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा आरती की। प्रियंका ने इस मौके पर सभा में कहा कि आपके साथ पिछले 18 साल से गलत हो रहा है, आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, धन बल से जनादेश को कुचला जाता है। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। गुजरात के साथ साथ देश के कई राज्यों पर चक्रवात बिपरजॉय का खतरा बढ़ रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आपात बैठक भी बुलाई। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 6 दिन बाद दिशा बदलकर अब खतरनाक हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब यह पश्चिम उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है, जिसका असर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है, जिसका मतलब विपत्ति और आपदा होता है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके 15 जून तक गुजरात पहुंचने के आसार हैं। सौराष्ट्र, कच्छ समेत 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उधर इसकी वजह से राजस्थान के कई इलाकों में 16 जून तक आंधी बारिश होने की आशंका भी है। ज्यादा असर जोधपुर और उदयपुर जिलों में देखा जा सकता है। बिपरजॉय की वजह से सोमवार को ठाणे, रायगढ़, मुंबई और पालघर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश होने की आशंका है। रविवार देर रात तेज हवाएं चलने की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ। एयरपोर्ट के रनवे को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं, कुछ को दूसरी तरह डाइवर्ट किया गया। सैकड़ों यात्री परेशान देखे गए। आईएमडी के मुताबिक इसके 15 जून तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच तट पर पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी जा सकती हैं। वहीं कराची पोर्ट ने रेड अलर्ट जारी किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चक्रवात के खतरे को भांपते हुए आपात बैठक बुलाई। हरियाणा में सैकड़ों किसानों ने आज एमएसपी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और सरकार में बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर पिपली के पास जाम लगा दिया। किसान फ्लाईओवर और सर्विस रोड बंद कर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने जाम के चलते वाहनों के रूट डाइवर्ट किए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर कहा कि पिपली अनाज मंडी में एमएसपी महापंचायत में फैसला लिया गया कि हम अपनी मांगे माने जाने तक हाईवे को बंद रखेंगे। अतः सभी प्रदेशों की इकाई अग्रिम सूचना तक कुरुक्षेत्र पर नजर बनाए रखें और अगले आदेश का इंतजार करें। सरकार की ये दमनकारी नीति देश का अन्नदाता बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले किसान नेताओं ने कहा कि 2 बार प्रशासन से बात हुई है। उन्होंने सीएम से करनाल में बात करने का भरोसा दिया, लेकिन फिर कहा कि वे चले गए हैं। इससे साफ है कि सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए लाठी डंडे पड़े या जेल भेजे, अब हाईवे जाम किया जाएगा। किसानों की सूरजमुखी को लेकर एमएसपी दिलाओ किसान बचाओ रैली हुई। इसमें हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। किसान सूरजमुखी पर एमएसपी और किसान नेता गुरनाम चढ़ूणी और दूसरे नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हमेशा ही दोनों देशों के क्रिकेट फैंस को काफी पसंद आता है। ऐसे में दोनों देशों के क्रिकेट फैंस के लिए आखिरकार खुशखबरी सामने आ गई है। क्रिकेट का वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर से नवंबर के बीच भारत में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने मैचों का स्केड्यूल ड्राफ्ट तैयार कर आईसीसी को भेज दिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक टूर्नामेंट की शुरुआत 5 अक्टूबर को अहमदाबाद से होगी। ओपनिंग मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। भारत का पहला मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच यानी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद में 1 लाख दर्शक क्षमता वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान के मैच अहमदाबाद के अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में होंगे। ये स्केड्यूल ड्राफ्ट आईसीसी ने वर्ल्ड कप खेलने वाली सभी टीमों को भेज दिया है। उनका फीडबैक लेने के बाद अगले हफ्ते फाइनल स्केड्यूल जारी किया जाएगा। गुजरात के भावनगर के अलंग के समुद्र किनारे पर चक्रवात बिपरजॉय के चलते भारी करंट देखा जा रहा है। चक्रवात बिपरजॉय जैसे जैसे गुजरात के समुद्र किनारे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समुद्र तूफानी होता जा रहा है। भावनगर के अलंग में भी समुद्र उफान पर है। बिपरजॉय चक्रवात का असर भावनगर जिले में लगातार देखने मिल रहा है। समुद्र में भारी करंट और तेज हवाओं के साथ समुद्र की लहरें समुद्र किनारे से टकरा रही हैं। चक्रवात की संभावित असर के चलते प्रशासन भी सतर्क देखने मिल रहा है और समुद्र किनारे पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. चक्रवात बिपरजॉय के असर के चलते भावनगर का समुद्र उफान पर है और ऐसे में भावनगर प्रशासन संभावित परिस्थिति से निपटने की तैयारियों में जुट गया है. गुजरात के समंदर किनारों पर चक्रवात बिपरजॉय का खतरा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. गुजरात के भावनगर के बंदरों पर संभावित चक्रवात की असर ज्यादा देखे जाने से अब 3 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया है. भावनगर बंदर पर समंदर में भारी करंट देखने मिल रहा है. कई फीट ऊंची लहरें उठ रही है. 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से यहां तेज हवाएं चल रही है, जिससे समंदर ने तूफानी स्वरूप धारण कर लिया है. प्रशासन भी चक्रवात की संभावित असरों से निपटने के लिए हरकत में आ गया है. घोघा के मामलतदार समंदर में उठ रहे उफान की स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंचे. भावनगर में बिपरजॉय चक्रवात के असर के चलते पुलिस द्वारा मछुआरों को सतर्क किया जा रहा है. कोस्टल समंदर किनारे पर भावनगर पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दिया है. घोघा बंदर और अन्य बंदर पर मछुआरों को चक्रवात पर जानकारी देते हुए उन्हें समंदर में नहीं जाने की हिदायत दी गई है. આ વાવાઝોડાને અંતર્ગત અમારા વહીવટી તંત્ર તરફથી આગમચેતીના પગલાં લેવામાં આવેલ છે અને અમારા ઘોઘા તાલુકામાં ઘોઘા કુડા અને અવણિયા 3 ગામો દરિયા કિનારા વિસ્તાર આવેલા છે અને અમારે આ દરિયાકાંઠા વિસ્તારના લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવા માટે અમારે સ્કૂલને અંદર આશ્રય સ્થાનો નક્કી કરવામાં આવેલા છે. અને ગઈકાલથી અમારા આશ્રય સ્થાનોમાં શિક્ષકો અને મધ્યાહન ભોજન સંચાલકો, એપીએસ ડીલરો વગેરેને અમે કામગીરી સુપ્રત કરવામાં આવેલી છે. આવો બનાવ બનશે તો તાત્કાલિક માણસોને સ્થળાંતર કરી અને આશ્રય સ્થાનમાં સુરક્ષિત કરવામાં આવશે અને એ લોકોને જમવા કરાવવાની બધી ચા પાણી નાસ્તાની બધી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલી છે. तरह तरह के नाम वाले चक्रवात भारत और अन्य देशों के समुद्र किनारे से टकराते रहते हैं. ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार इन चक्रवात के नाम रखता कौन है. इन दिनों देश भर में एक नाम चर्चा में है और वो है चक्रवात बिपरजॉय का. भारत में बिपरजॉय चक्रवात को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी किया है. जब भी इस तरह के तूफान का अलर्ट दिया जाता है, हर बार उसे कोई नाम दिया जाता है और ये नाम भी काफी अजीबोगरीब होते हैं. ऐसे में आपके जहन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिरकार ये नाम रखता कौन है. आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर तूफानों के नाम क्यों और कैसे रखे जाते हैं. दरअसल चक्रवात के नामकरण से वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और आपदा प्रबंधक टीमों और जनता को चक्रवातों को पहचानने और समझने में मदद मिलती है. अगर किसी क्षेत्र में 2 तूफान एक साथ आ रहे हों तो इसमें कोई कंफ्यूजन न हो, इस वजह से नाम रखे जाते हैं. चक्रवात का नाम रखते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि वो सरल और छोटा हो, साथ ही साथ इनका अर्थ किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसा ना हो. अब सवाल उठता है कि नाम रखने का काम कौन करता है और कैसे. दरअसल चक्रवात के नाम विश्व मौसम विभाग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया वर्सेस प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा किया जाता है. इन पैनल में 13 देश हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतार, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल हैं. ये देश तूफानों के नाम का सुझाव देते हैं. इस साल के तूफान बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने रखा, जिसका अर्थ होता है डिजास्टर.
विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार प्रत्येक चक्रवात को संगठन द्वारा दिए गए अल्फाबेटिकल नामों से पहचाना जाता है। ये नाम सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इस बार बिपरजॉय नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। चक्रवात बिपरजॉय जैसे जैसे अरब सागर में आगे बढ़ रहा है, गुजरात के बंदरगाह पर एक के बाद एक सिग्नल्स बदलते जा रहे हैं। आखिर क्या है इन सिग्नल्स का मतलब, आइए जानते हैं। अरब सागर में उठा चक्रवात बिपरजॉय गंभीर रूप धारण कर चुका है। एक के बाद एक गुजरात के बंदरों पर 10 नंबर तक के सिग्नल्स लग गए हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि चक्रवात के लिए बंदर पर लगे हुए सिग्नल्स बदले जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि चक्रवाती सिग्नल क्या है और इसे लगाने का क्या मतलब होता है। दरअसल चक्रवाती तूफानों से अलर्ट करने के लिए बंदरगाहों पर चेतावनी का सिग्नल हमेशा मौजूद रहता है, जिससे कि समुद्र में जहाजों से तुरंत संपर्क किया जा सके। इसके लिए कुछ देशों में झंडे लहराए जाते हैं, वहीं भारत में दिन और रात के लिए अलग तरह के चिन्हों का उपयोग होता है। दिन में संकेतों के तौर पर सिलेंडर और कोन होते हैं, वहीं रात में लाल और सफेद लैंप दिखाए जाते हैं। भारत में ये सिग्नल 11 कैटेगरीज में हैं, जिन्हें 1 से 11 तक के नंबर दिए गए हैं। IMD आमतौर पर एक दिन में 4 बार सूचनाएं भेजता है। इसमें से सिग्नल नंबर 9 काफी खतरनाक चेतावनी होती है, जिसका मतलब होता है कि तूफान गंभीर रूप से बंदरगाह की दाईं ओर से आगे बढ़ेगा। अब आपको डिटेल में बताते हैं सिग्नल 1 से 11 तक के संकेतों के मतलब के बारे में। सिग्नल 1 का मतलब होता है समुद्र से दूर स्थित कम दबाव वाले क्षेत्र में ये लागू होता है, जहां हवा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में होती है। इस सिग्नल का मतलब होता है कि बंदरगाह प्रभावित नहीं होगा, लेकिन तेज हवाओं की चेतावनी दी जाती है। वहीं सिग्नल नंबर 2 तब दिया जाता है जब 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने की चेतावनी हो। ये सिग्नल जहाज़ों के लिए दिया जाता है कि वे बंदरगाह से हट जाएं। सिग्नल 3 का मतलब होता है कि समुद्र में डिप्रेशन बन गया है और बंदरगाह को प्रभावित भी कर सकता है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाओं के साथ बंदरगाह पर तूफान आने की संभावना है। सिग्नल 4 दर्शाता है कि समुद्र में डिप्रेशन होने के कारण बाद में बंदरगाह प्रभावित होने की संभावना है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी, साथ ही बंदरगाह पर खड़े जहाजों को खतरा है। आपको बता दें, बंदरगाह पर खराब मौसम के लिए सिग्नल 3 और 4 का प्रयोग होता है। चक्रवाती तूफान में गहरे दबाव का संकेत देने वाली सिग्नल 5 बताता है कि हवाएं 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली होगी, जो बंदरगाह के बाईं ओर से तट को पार कर सकती है। सिग्नल 6 सिग्नल 5 की तरह ही है, लेकिन इसमें तूफान बंदरगाह की दाईं ओर से तट को पार करेगा, ऐसा संकेत दर्शाता है। सिग्नल 7 का मतलब होता है कि चक्रवाती तूफान बंदरगाह के पास से या पूरी तरह पार करता हुआ गुजरेगा। बंदरगाह के लिए सिग्नल 5, 6 और 7 खतरे का इशारा होता है। सिग्नल 8 बहुत खतरनाक चेतावनी होती है, जिसका मतलब होता है कि चक्रवात बंदरगाह की बाईं ओर से आगे बढ़ेगा। इस तूफान में चलने वाली हवा की गति 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। सिग्नल 9 सिग्नल 8 की तरह ही काफ़ी खतरनाक चेतावनी है, जिसका मतलब है कि काफ़ी गंभीर रूप से तूफान बंदरगाह की दाईं ओर से बढ़ेगा। सिग्नल 10 का मतलब है काफ़ी गंभीर रूप से तूफान बंदरगाह के ऊपर से आने की संभावना है, जिसमें हवा की स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है। वहीं सिग्नल 11 की बात करें तो इसका मतलब साइक्लोन वार्निंग ऑफिस के पास सभी कम्युनिकेशन फेल हो गए हैं। चक्रवात बिपरजॉय के चलते कच्छ में अब तक 10 नंबर के सिग्नल लग चुके हैं, जो चक्रवात की गंभीरता को दर्शाते हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।